गर्मा गर्म पाया और कलेजी की दावत, सर्दी का मजा। घना कोहरा छाया था। कड़ाके की ठंड में घर के खुले आंगन में बने 5 मुंह वाले चूल्हे पर आग धधक रही थी। मसाले की खुशबू ऐसी थी कि मोहल्ले के कुत्ते भी नींद छोड़कर वहां आकर बैठ गए थे। सुनीता सुबह 4 बजे से ही मोर्चे पर तैनात थी। पांचों चूल्हों पर अलग अलग पकवान पक रहे थे। सबसे बड़े चूल्हे पर बकरे के पाए का शोरबा खदक रहा था। दूसरे पर कलेजी फ्राई की छनछनाहट हो रही थी। तीसरे पर कीमा के कोफ्ते पक रहे थे। चौथे पर कड़क मसाला चाय उबल रही थी। पांचवे चूल्हे पर तवा चढ़ा था, जिस पर सुन्नी गर्मा गर्म ज्वार की रोटियां सेक रही थी। अरे ओ सुन्नी बहू, महक से ही रूह खुश हो गई। आज कलेजी में काली मिर्च थोड़ा ज्यादा तो डाली है ना। मैं जरा सैर पर जा रहा हूँ, आते वक्त दामोदर को भी साथ ले आऊंगा। तब तक सब तैयार रखना, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुन्नी ने तवे पर रोटी पलटते हुए मुस्कुरा कर कहा, जी बाऊजी, आप बेफिक्र होकर जाइए, कलेजी अभी उतरी है, एकदम गर्मा गर्म है। बाऊजी मुंह में पानी लिए आता हूँ कहते हुए दामोदर को बुलाने निकल गए। बाऊजी के गेट से निकलते ही भुवन दबे पांव बिल्ली की तरह आंगन में दाखिल हुआ। तसल्ली करने के बाद कि बाऊजी चले गए हैं, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अरे सुन्नी, बाऊजी गए क्या? चलो अच्छा हुआ, डॉक्टर ने उन्हें कोलेस्ट्रॉल कम करने को कहा है, पर वो मानते कहाँ हैं। अच्छा, वो कलेजी तैयार है क्या? सुन्नी ने एक प्लेट उठाई और हंसी दबाते हुए कहा, तैयार तो है, पर आप तो डाइटिंग पर है ना। आपके लिए मैंने इडली का घोल भिगोया है, रसोई में रखा है, ले लीजिए। अरे इडली कहीं भागी थोड़ी जा रही है, पहले मुझे ये मटन चखने दो। बाऊजी का बीपी बढ़ा रहता है, नमक मिर्च सही है या नहीं ये चेक करना मेरी जिम्मेदारी है या नहीं। ये कहते हुए भुवन पीड़ा खींचकर चूल्हे के ठीक सामने जम गया। सुन्नी ने एक प्लेट में मसालेदार कलेजी फ्राई, 2 कीमा कोफ्ते और 1 कटोरा भरकर पाया शोरबा परोस दिया। साथ में चूल्हे से सीधे तवे से उतरती हुई करारी रोटी। भुवन को तो जैसे जन्नत मिल गई। इस कड़ाके की ठंड में वो धुएं वाला तीखा खाना। उफ सुन्नी, गजब, ये कलेजी तो मक्खन की तरह घुल रही है। थोड़ा और डालो, अभी स्वाद का पता नहीं चल रहा। टेस्ट करने के बहाने भुवन ने आधी से ज्यादा कलेजी और शोरबे की सारी असली नल्ली साफ कर दी। करीब 1 घंटे बाद बाऊजी और उनके दोस्त दामोदर बातें करते करते वापस लौटे। ठंड और सैर की वजह से दोनों की भूख 7वें आसमान पर थी। रामलाल भाई, तेरी बहू के हाथ के मसाले की खुशबू तो पूरे गांव में फैल रही है। आज तो दावत है। आओ आओ दामोदर, बैठो। सुन्नी, पत्तल लगाओ भाई। और वो भुवन उठा या नहीं, उससे अंकुरित दाल देना। हमें तो बस अपनी शिकारी दावत परोस दे। सुन्नी ने आंगन में ही आसन बिछा दिया। भुवन भी वहाँ आ गया, चेहरे पर मासूमियत ओढ़े हुए, जबकि उसका पेट पहले ही फुल हो चुका था। सुन्नी ने परोसना शुरू किया। बाऊजी और दामोदर ललचाई नजरों से देख रहे थे। सुन्नी ने करची से कलेजी परोसी, लेकिन उसमें सिर्फ प्याज का मसाला ही था, टुकड़े नहीं थे। पाया शोरबा में भी हड्डियां तो थी, पर नल्ली और मांस गायब था। बाऊजी ने कटोरे में झांका, फिर सुन्नी की तरफ शक्की नजरों से देखा। ये क्या सुन्नी, कलेजी फ्राई कहा था? इसमें तो सिर्फ मसाला दिख रहा है। पीस कहाँ गए? और पाए की नल्ली क्या हवा में उड़ गई? दामोदर का चेहरा भी लटक गया। सुन्नी ने मुस्कुराते हुए भुवन की तरफ इशारा किया।
भाऊजी, आपके जाने के बाद भुवन जी आए थे। उन्हें आपकी सेहत की बहुत चिंता हो रही थी। वो कह रहे थे बाबूजी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसलिए तेल मसाले वाले सारे पीस और नली मैं खा लेता हूँ। उनके लिए सिर्फ हेल्दी ग्रेवी छोड़ देता हूँ। बस उन्होंने कुर्बानी दी और सब सफाचट कर गए। दामोदर जोर जोर से हंसने लगा। बाबूजी ने चौंक कर भुवन की तरफ देखा। भुवन के होठों के किनारे अभी भी मसाले का हल्का निशान बाकी था। अरे ओ समाज सेवक, मेरी सेहत के चक्कर में मेरा हिस्सा भी डकार गया। सैर मैंने की और ताकत तुझे चाहिए। क्या करूं बाबूजी, सुन्नी के मसाले की महक लगते ही मेरे अंदर का डॉक्टर बेहोश हो गया और भूखा मरीज जाग गया। रहने दे रामलाल, कम से कम रसेदार ग्रेवी तो छोड़ी है। इस ठंड में रोटी डुबोकर खाने का मजा इसी में है। फिर सबने चूल्हे की आंच के सामने बैठकर बची हुई मसालेदार ग्रेवी और गर्मा गर्म रोटियों का आनंद लिया और हंसी ठहाके से सर्दियां भगाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्वाद के आगे सारे नियम कानून धरे के धरे रह जाते हैं।